कुलसियों की पत्री 4 अध्याय का 7वें वचन। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को इनको पौलुस ने दी है। पौलुस जब बंदी में रोम में था, उस वक्त में यफेसु और कुलसियों की दोनों शहरों के कलीसिया के लिए चिट्ठियां लिखी। वो चिट्ठियों को और उस कलीसिया में यफेसु और कुलसियों के कलीसिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी ये तीकुस को दिया। साथ में ओनेसिमुस भी था। पढ़ने के वक्त में हमें तो बहुत ही मामूली साधारण बातें दिखाई पड़ती है, लेकिन रोम शहर से इस यफेसु कलीसिया में और कुलसियों के कलीसिया में जाना एक मामूली बातें नहीं है। रोम शहर से एक लंबी यात्रा करना है, खतरों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ। उस यात्रा में होके जाने से ही उस यफेसु कलीसिया में और कुलसियों की कलीसिया में पहुंच सकता है। इसका मतलब इतनी खतरे से भरा हुआ जिम्मेदारी को इस व्यक्ति ने प्रभु के लिए पूरा किया। यहाँ पौलुस के हालात को देखिए। अभी कोई सुविधाएं नहीं है, सरकार इनका विरोध में है, कोई उनका साथ में नहीं है, बंदीगृह में डाल दिए हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। उस वक्त में ये तीकुस जो है पौलुस के साथ दिया है। ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है। जिस वक्त आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, आपके विरोध में आपके हालात खड़ा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको सारे लोग त्याग देते हैं। उस वक्त यदि आपके साथ कोई खड़े रहते तो आपका भावना क्या हो सकता है। अति प्यारों, आज हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। ये तीकुस को देखिए, खतरों में, मुसीबतों में, जिस वक्त पौलुस के साथ कोई नहीं है, उसके साथ वहां पर रहा, सारे खतरों को मोल लेने के लिए वो तैयार था। जी हाँ मेरे प्यारों, आज हम विश्वासी कहते हैं, प्रभु का संतान कहते हैं, भाई कहते हैं, कलीसिया का हम अंग कहते हैं, हम सारे लोग मसीह में भाई बहन एक ही परिवार कहते हैं। जिस वक्त उस परिवार का कोई सदस्य दुख के साथ रहते हैं, मुसीबत में साथ रहते हैं, उनके सहारा देने के लिए कोई नहीं है, उनके विरोध सारे हालातों खड़ा हो सकता है। उस वक्त हमें जो है मसीह परिवार में होने के नाते हम उनका साथ रहना है, उनके दुखों में सहभागी होना है, उनके और जरूरतों में हमारी सहायता करना चाहिए। उनको जो कुछ बातें हैं उन सारी बातों में उनके साथ होके हिम्मत दिलाना चाहिए। जो कोई उनके लिए मदद करते हैं, परमेश्वर आपका जीवन में कभी भी नहीं त्यागेंगे। आपके जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा करके आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।